नमस्कार। मंगलवार को देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये घटना आप सोचिए कि अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि मोदी राज में दो लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, एक अंबानी और दूसरे अडानी। तो ये घटना अडानी से जुड़ी हुई है, गौतम अडानी से जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ ये कि मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये बहुत ऐतिहासिक घटना क्यों है? क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट देश की दूसरी ऐसी एयरपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है, बिजी रहती है। तो उसका अधिग्रहण कर लिया है गौतम अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट को पहले, यानी गौतम अडानी ग्रुप से पहले जो संस्था चलाती थी या जो कंपनी चलाती थी, उसका नाम था GVK ग्रुप। लेकिन GVK ग्रुप अब इससे एग्जिट कर गई है और एंट्री हुई है किसकी? अडानी ग्रुप की। मुंबई एयरपोर्ट को तैयार करने वाली भी जो कंपनी थी वो थी GVK ग्रुप, लेकिन अब वो बाहर हो गई है। GVK ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी और दूसरी जो विदेशी कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी थी करीब 23.3% के आसपास, वो सारी हिस्सेदारी अब अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने अपने नाम कर लिया। यानी अगर कुल हिस्सेदारी को आप जोड़ेंगे तो ये कुल हिस्सेदारी बनती है करीब 74% के आसपास। 74% के आसपास ये हिस्सेदारी बनती है। तो अब मुंबई एयरपोर्ट की 74% की हिस्सेदारी किसके पास आ गई है? तो गौतम अडानी के पास आ गई है। और साथ में जो बची हुई 26% की हिस्सेदारी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रह गई है। गौतम अडानी, इससे पहले आप सबको पता है कि वो पेट्रोलियम सेक्टर में कूदे, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते फूड सेक्टर में वो कूद पड़े और अब उन्होंने एयरपोर्ट सेक्टर में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि गौतम अडानी जो ऐतिहासिक धरोहर होते थे उनकी देखरेख के मामले में भी कूद पड़े थे। तो अब इस तरह से अडानी ग्रुप का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि अडानी के लिए एक तरीके से मोदी राज कैसे मुफीद साबित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने वाले अडानी ग्रुप के बारे में अब आपको थोड़ी बातें जाननी चाहिए। अडानी ग्रुप के पास इस वक्त देश के 7 एयरपोर्ट की कमान है। अडानी के पास मुंबई एयरपोर्ट के अलावा, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंबई एयरपोर्ट ही पहली बार अडानी ग्रुप को देखरेख के लिए मिला है, अधिग्रहण मिला है, बल्कि इससे पहले भी 7 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास ही है। यानी सोचिए कि देश के जो 7 बड़े, और वो भी 7 बड़े एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास है। उनमें कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। अब ये 7वां यानी मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप के पास आ चुका है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर बताता हूँ वो 7 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जो अब अडानी ग्रुप के पास आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण के साथ ही। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम है, मैंगलोर है, जयपुर है, अहमदाबाद और गुवाहाटी एयरपोर्ट। ये 7 एयरपोर्ट इस वक्त अडानी ग्रुप के पास है। साथ ही इनके मैनेजमेंट का की जो जिम्मेदारी है वो भी अडानी ग्रुप के पास है। 2019 में बिडिंग में जीत के बाद इस ग्रुप के पास इन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मिल गई थी। और ये जिम्मेदारी 1-2 साल के लिए नहीं है, ये 1-2 साल की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे 50 साल की जिम्मेदारी है। यानी अब यहाँ से 50 सालों तक मुंबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, तिरुवनंत एयरपोर्ट, मंगलुरु एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट जो 7 एयरपोर्ट हैं देश के बड़े 7 एयरपोर्ट, वो अडानी ग्रुप के पास 50 सालों तक रहेंगे। आप सोचिए कि इस राज में कितना बड़ा फ़ायदा गौतम अडानी उठा ले रहे हैं।